नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश राधना। हमारे YouTube चैनल MK एजुकेटर पर आपका स्वागत है। हम इस चैनल पर जो राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड की जो अभी वैकेंसी आने वाली है, वो अप्रैल में उसका एग्ज़ाम है, उसको ओरिएंटेड रखते हुए हमने हिंदी की कुछ टॉप 30 क्वेश्चंस इस क्लास में हम करवाने वाले हैं, जो कि एक संज्ञा यानी संज्ञा पर आधारित क्वेश्चन होंगे। वो 30 देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनके माध्यम से हम संज्ञा के टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है। यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि सुंदर, किताब, जल्दी और बहुत। इन चारों ऑप्शनों में से हमारा राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए जो संज्ञा कौन सा रहेगा इसमें, ये किताब है, ये क्या है, संज्ञा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, किताब। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि राम किस प्रकार की संज्ञा है। यानी संज्ञा के 3 अलग अलग भेद होते हैं, 3 वैसे देखें तो 5 होते हैं। कि राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा कि व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब हम चलते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन पे। 3 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। यानी इनमें कौन सा भाववाचक का संज्ञा है का उदाहरण है। देखिए पहला दे रखा है मिठास, दूसरा है आम, 3 नंबर का सी में है शहर और डी है दीपक। तो इन चारों में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा रहेगा, राइट। तो ये ए वाला रहेगा, मिठास। मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार से हम 4 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि गाय किस प्रकार की संज्ञा है। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है या द्रव्यवाचक है। यानी गाय किस प्रकार की संज्ञा है। तो गाय देखो इसमें राइट आंसर रहेगा बी। गाय कौन सी है, जातिवाचक है। यानी गाय किसी पर्टिकुलर गाय का नाम नहीं है, एक पूरी जाति का बोध करवा रही है, इसलिए इस गाय को जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण मानेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जल किस प्रकार की संज्ञा है। यानी जल किस प्रकार की संज्ञा है। देखिए जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है या समूहवाचक। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, जल एक द्रव्यवाचक है। यानी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी पदार्थ का रूप है जल, इसलिए इसको द्रव्यवाचक संज्ञा मानेंगे। जैसे दूध है, ये भी क्या है, द्रव्यवाचक का उदाहरण है। जल है, ये भी द्रव्यवाचक का उदाहरण है। तो अब हम चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पे। 6 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि समूहवाचक संज्ञा का विकल्प चुने। यानी कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें समूह का बोध करवाता है। जैसे पहला दे रखा है कलाकार, सेना, दूध और प्यार। तो इनमें से चारों में से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा रहेगा, सेना रहेगा। कौन सा, सेना। यानी सेना में क्या होते हैं, कुछ बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों का समूह होता है, इसलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सेना है, क्लास है, कक्षा होती है, कक्षा में अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, सब मिला के वो एक क्लास होती है। उस कक्षा को भी समूहवाचक संज्ञा के रूप में गिनते हैं। वैसे ही क्रिकेट की जो टीम होती है, जो खिलाड़ी होते हैं, वो टीम को भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण मानते हैं। अब हम चलते हैं देखिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, अंधेरा किस प्रकार की संधि है। तो अंधेरा देखिए जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है या भाववाचक है या व्यक्तिवाचक। तो किस प्रकार की संधि संज्ञा है ये, तो ये देखिए ये है भाववाचक संज्ञा। कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से 8 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। देखिए बच्चा, कुत्ता, दिल्ली और नदी। तो देखिए व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी स्थान, पर्टिकुलर स्थान या व्यक्ति का नाम होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा मानते हैं। जैसे अभी पिछला एक उदाहरण आया था राम, तो राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से किसी शहर का नाम है, जैसे दिल्ली क्या है, एक शहर का नाम है, तो दिल्ली एक व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी। ठीक है,
इसमें देखो नदी दे रखा है, तो नदी एक जाति का बोध करवा रही है, यानी किसी पर्टिकुलर नदी का नाम देता, जैसे मान लिया गंगा नदी है, जैसे गोदावरी नदी है, तो वह क्या हो जाती है, एक व्यक्तिवाचक हो जाती है। लेकिन यहाँ पे नदी एक जातिवाचक है, तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, दिल्ली। दिल्ली क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आप देखिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है, यानी जिसमें द्रव्य या द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण देखिए कौन सा है। द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है, तो वो पदार्थ कौन सा है इसमें देखिए, आदमी नहीं हो सकता है, पेड़ और मंदिर ये भी नहीं है। तो लोहा क्या है, एक धातु है, तो धातु भी क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, लोहा। ऐसे ही देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि टीम किस प्रकार की संज्ञा है। अभी मैंने बताया था कि टीम है, क्लास है, कक्षा, ये सब क्या है, एक समूहवाचक होते हैं। तो ये क्या समूह का बोध करवा रहे हैं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, बी, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है टीम। इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा पहचानिए कि कौन से इन चारों में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए खुशी, दूसरा है बच्चा, तीसरा है लड़की और चौथा ऑप्शन है पहाड़। तो इन चारों में देखिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है खुशी, यानी जो भाववाचक संज्ञा वो होती है जिनको हम महसूस करते हैं, जैसे खुशी को हम महसूस करते हैं, जैसे दुख है, घृणा है, प्यार है, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, इसमें खुशी हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि सोना किस प्रकार की संज्ञा है। अभी मैंने बताया कि जो सभी धातुएं हैं वो एक द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण होती हैं। तो ये सोना भी क्या है, एक धातु है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ए वाला रहेगा, द्रव्यवाचक। अब देखिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत किस प्रकार की संज्ञा है। तो भारत क्या है, किसी देश का नाम है, तो ये भारत क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। इनमें देखिए जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो देखो राधा किसी व्यक्ति का नाम, किसी लड़की का नाम है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वैसे बुद्धि, ये बुद्धि क्या है, भाववाचक है। पानी ये द्रव्यवाचक है। लेकिन शहर क्या है, एक जाति का बोध कर रहा है। कि इसमें देखिए ये नहीं बता रहा है कि कौन सा शहर की बात कर रहा है, तो एक पूरे शहरों को एक जाति का बोध करवा रही है, इसलिए ये कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या रहेगा, इसमें शहर रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तकालय किस प्रकार की संज्ञा है, यानी किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है पुस्तकालय। तो पुस्तकालय में देखिए ये कौन सा प्रकार की उदाहरण है, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, बी वाला हमारा राइट आंसर, ए वाला जातिवाचक हमारा राइट आंसर रहेगा। निम्न में कौन सा शब्द, 16 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। तो इसमें संज्ञा नहीं है, ये हमें देखना है। तो देखिए इसमें नदी संज्ञा है, हंसी संज्ञा है, ये भी बच्चा भी संज्ञा है, लेकिन पढ़ना क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया। तो ये संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देखो किसी काम को जो करते हैं क्रिया बोलते हैं उसको, ठीक है, वर्ब बोलते हैं अंग्रेजी में उसको। तो ये किसका उदाहरण है, एक क्रिया का उदाहरण है। ये बाकी जो 3 दे रखे हैं वो क्या, संज्ञा के उदाहरण है। अब देखिए अगला 17 नंबर के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है। देखो कक्षा में लड़की और लड़के दोनों होते हैं, तो वो समूह होता है। इसमें लड़कियों का समूह और लड़कों का समूह है, तो ये किसको बोध करवा रही है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है कक्षा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, यानी समूह का बोध करवाने वाली शब्द कौन से हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा भीड़। भीड़ क्या है, एक समूह का बोध करवा रही। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि साहस किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए साहस है वो महसूस किया जाता है, किसी को दिखता नहीं है, तो ये क्या है, एक भाववाचक है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है।
राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, भाववाचक संज्ञा रहेगा। इसी प्रकार से देखिए निम्न में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है जिसमें देखो पदार्थ का बोध होता है। जैसे मान लिया लकड़ी क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा उदाहरण है, जिसमें सभी धातुएं हैं, ये सभी जैसे कोई द्रव्य पदार्थ हैं और सभी धातुएं ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। अब देखिए शेरों का झुंड में झुंड किस प्रकार की संज्ञा है। शेरों का झुंड है यानी 2 से ज्यादा, 2, 4, 5, 10 ये शेर हैं, उनका एक झुंड है। तो झुंड को किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, वो एक समूह का बोध करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, एक समूह का बोध करवा रहे हैं, तो वो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानिए। इनमें देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, ये हमें पहचानना है। देखिए इसमें शिक्षक, किसी पर्टिकुलर शिक्षक का नाम नहीं दिया है कि कौन सा शिक्षक है, तो ये क्या है, जातिवाचक शिक्षक। वैसे ही देखो आगरा, आगरा क्या है कि एक शहर का नाम है, तो शहर का नाम दे दिया, इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या रहेगा, आगरा राइट आंसर रहेगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हम। दया किस प्रकार की संज्ञा है। दया देखिए, दया को महसूस करते हैं, तो ये क्या है, एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि कुर्सी किस प्रकार की संज्ञा है। तो कुर्सी क्या है, किसी कुर्सी का नाम नहीं दिया है, सभी कुर्सियों को बोध करवा रहा है, तो कौन सी है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हमने देखो इस क्लास में 30 क्वेश्चंस लिए हैं हिंदी के, जिसमें संज्ञा हमारा टॉपिक है। इन 30 क्वेश्चन से संज्ञा को आपको समझने का वो, यानी आप समझ सकते हो कि संज्ञा में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और ये जो राजस्थान हाई कोर्ट की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है ये क्लास, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट में जो 4th ग्रेड की है उसमें हिंदी का वेटेज सबसे ज़्यादा है, इसलिए उन विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब देखिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो 25 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि भाववाचक संज्ञा का विकल्प चुने। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी रहेगी, देखो इसमें 25 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है ज्ञान, इसमें क्या है, राइट आंसर। यानी ज्ञान को हम महसूस करते हैं, ये किसी को दिखता नहीं है कि कितना ज्ञान है, तो हम तोल भी नहीं सकते इनको, तो ये ज्ञान क्या है, एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार से हम 26 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं कि पेड़ किस प्रकार की संज्ञा है। तो पेड़ में देखिए पेड़ किस प्रकार की संज्ञा है, पेड़ एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। किसका उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब देखिए अब हम चलते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि कांच किस प्रकार की संज्ञा है। तो कांच भी क्या है, एक पदार्थ है, तो पदार्थ सभी जो पदार्थ होंगे वो द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वैसे ही देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, जिसमें समूह का बोध हो रहा है। तो समूह का बोध देखो, टोली क्या है कि समूह का बोध करवा रहे हैं, तो टोली क्या होगा, इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, कौन सी इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखिए हिमालय, ये पर्वत होते हैं ना, पर्वत तो क्या होता है, व्यक्ति जातिवाचक होता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर पर्वत का नाम देता है तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। जैसे मान लिया नदी जातिवाचक है, लेकिन किसी नदी का नाम देता है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाती है। तो ये हिमालय क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब देखिए आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, देखिए ममता किस प्रकार की संज्ञा है। तो ममता देखिए यदि किसी का नाम में आता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, तो ये कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं, जो सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।